अब तक आप समझ गए होंगे कि निधि ने जो तमाम बातें कही हैं वो कई लोगों के गले आखिर क्यों नहीं उतर रही हैं, कई लोग उस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। और ये भी आप समझ गए होंगे उसकी बातों से कि 60 घंटे तक जो मिसिंग मिस्ट्री उसकी रही, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की उस रात जो कुछ हुआ उसका सच क्या है। हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए जब अंजलि को ये लोग ले गए तो उसकी आत्मा उसके शरीर से दूर होती चली गई, कैसे उसके शरीर के चित्रे उड़ते चले गए, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद उसके चोटों की निशानी ये गवाही दे रही है कि किस तरह की बर्बरता उसके साथ इन जल्लादों ने की थी। अंजलि को 12 किलोमीटर तक कार से घसीट कर मारने वाले ये पांचों जल्लाद पुलिस की रिमांड में हैं। जल्लाद नंबर 1 दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा में ड्राइवर। जल्लाद नंबर 2 अमित खन्ना, उम्र 25 साल, उत्तम नगर में SBI कार्ड्स के लिए काम करता है। जल्लाद नंबर 3 कृष्ण, उम्र 27 साल, कनॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। जल्लाद नंबर 4 मिथुन, उम्र 26 साल, नरेला में हेयर ड्रेसर। जल्लाद नंबर 5 मनोज मित्तल, उम्र 27 साल, सुल्तानपुरी में राशन डीलर। सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस इन पांचों जल्लादों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने जिस तरह से केस को बनाया है और खड़ा किया है उससे दिल्ली पुलिस पूरी तरह से शक के घेरे में आ चुकी है। क्योंकि शुरुआत में ही डीसीपी साहब ने साफ कर दिया कि मामला रोड एक्सीडेंट का है, इस केस का रेप या मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। यानी कायदे से डीसीपी साहब ने पांचों आरोपियों को पहले ही दिन अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन पुलिस पर उंगलियां उठी तो शुरू में दर्ज हल्की FIR में गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी जाती है। पुलिस ने कैसे इस केस को कमजोर करने की कोशिश की, ऐसे समझिए। नंबर 1 FIR में 15 घंटे की देरी की। नंबर 2 अंजलि का पोस्टमार्टम कराने में 36 घंटे की देरी की। नंबर 3 अंजलि के साथ स्कूटी पर बैठी उसकी दोस्त निधि को 60 घंटे बाद पेश किया। और अब अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो भी बेहद रोंगटे खड़े करने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की लाश 1 जनवरी की सुबह 4:40 पर गुलाब सिंह रोड कंझावला में अर्धनग्न हालत में मिलती है। अंजलि की लाश को पुलिस मंगोलपुरी के SGSH अस्पताल लेकर जाती है। वहां अंजलि को सुबह 7 बजे मुर्दा करार दिया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा गया है। अंजलि के शरीर पर 40 चोटों के निशान थे। अंजलि के दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए थे। पैर, चेहरे और यहाँ तक कि आंखों में कीचड़ और मिट्टी भरी थी। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में भी कीचड़ और मिट्टी पाई गई है। अंजलि के दिमाग का अंदरूनी हिस्सा गायब था। अंजलि की पसली की हड्डियां पूरी तरह पिस गई थी। अंजलि के फेफड़े तक बाहर आ गए थे। अंजलि के चेस्ट के पीछे का हिस्सा पूरी तरह एक्सपोज था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं अल्कोहल का जिक्र नहीं है। अंजलि की लाश से शराब की बू नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं अल्कोहल का जिक्र नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अंजलि शराब नहीं पी रखी थी। अमूमन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब का जिक्र सिर्फ तभी होता है जब लाश से अल्कोहल की बू आ रही है। अब अंजलि ने शराब पी रखी थी या नहीं, ये तभी पता चलेगा जब अंजलि के खून, यूरिन और विसरा की रिपोर्ट आएगी, और ये तीनों रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ अंजलि की FSL रिपोर्ट भी आ गई है। FSL रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आखिर अंजलि कार के किस हिस्से में फंसकर घिसटती चली गई, और क्या कार में अंजलि के फंसे होने की जानकारी कार में सवार आरोपियों को नहीं थी। अब यहाँ अंजलि की दोस्त निधि का बयान भी अहमियत रखता है। भले उसने ज्यादातर बातें दिल्ली पुलिस की थ्योरी के हिसाब से और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कही हो, लेकिन निधि की एक गवाही से अंजलि को रौंदने वाले पांचों जल्लादों का बचना आसान नहीं होगा। निधि ने कहा है कि कार में बैठे लोगों को पता था कि अंजलि कार में फंसी, उसके बाद भी उन्होंने कार भगाई, कार को जानबूझकर आगे पीछे किया।
उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। आइए अब कानून की बात करते हैं। लोगों के गुस्से, दबाव और फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने कार में सवार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़कर कानून पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि कानून का एक तरह से मजाक ही उड़ाया है। क्योंकि कायदे से ये केस गैर इरादतन हत्या का नहीं, बल्कि सीधे हत्या का केस है। कम से कम केस की सबसे अहम और इकलौती चश्मदीद निधि के बयान के बाद इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं बचती। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुरी थाने से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर किशनगढ़ इलाके में। जहां पर हम मौजूद है, यहीं पर चौथी मंजिल पर, इसी मकान के चौथी मंजिल पर मनोज मित्तल का मकान है। जो जानकारी हमें मिली है, पिछले 4 से 5 साल से मनोज मित्तल यहां पर रहने आए थे। हालांकि कोई अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन मनोज मित्तल वो शख्स है जो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तभी वो वहीं था। और उसके बाद ये सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर मनोज मित्तल जो कि ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठा था, उसे कैसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि गाड़ी के नीचे एक लड़की फंसी हुई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक टक्कर के बाद अंजलि की स्कूटी नीचे गिरी और कार के बाएं हिस्से में अगले पहिए में जा फंसी। उस वक्त कार को आरोपी दीपक खन्ना चला रहा था, जबकि आगे की तरफ ड्राइवर के बगल वाली सीट पर आरोपी मनोज मित्तल बैठा था। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कार के अंदर से कोई खून के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन कार के निचले हिस्से से खासकर आगे बाईं तरफ और बीच में खून के निशान जरूर मिले हैं। मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।